स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा के रामनगर में युवक की भुजाली मारकर हत्या, TMH से रिम्स ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। पुराने विवाद को लेकर दो युवकों ने की आकाश की हत्या, समीर व मचला का नाम हत्या में आया सामने। कदमा पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आदित्यपुर की RST कंपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर। टाटा मोटर्स, अशोका लेलैंड और महिंद्रा का कंपनी के पास है बड़ा ऑर्डर। सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी कंपनी कई योजनाओं पर कर रही काम। आदित्यपुर में कंपनी करा रही मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माणाधीन योजनाओं का पूर्व CM ने किया निरीक्षण। टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज एवं महिला विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की देखी प्रगति। बिरसा नगर जलापूर्ति योजना के कार्यों की भी की समीक्षा। पूर्व CM ने सरकार पर लगाया उदासीनता का आरोप, विकास कार्य है ठप। आइए बात करते हैं कदमा के रामनगर में चापड़ मारकर युवक की हत्या किए जाने की। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में काली मंदिर रोड के रहने वाले 20 वर्षीय आकाश नामक युवक की चापड़ से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना का कारण पुराना विवाद बताया गया है। हत्या में दो युवकों समीर व मचला का नाम सामने आया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घटना देर रात लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। देर रात बस्ती के ही समीर और मचला नामक दो युवक आकाश के घर आए, उसे घर से बुलाकर बाहर ले गए और ताबड़तोड़ चापड़ से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ घायल आकाश को MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे TMH रेफर कर दिया। परिजन आकाश को लेकर TMH पहुंचे, लेकिन परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे आकाश को TMH में भर्ती कराएं। इसके बाद परिजन घायल आकाश को लेकर रांची के रिम्स जा रहे थे, तभी रास्ते में आकाश ने दम तोड़ दिया। आकाश के भाई संतोष ने कहा कि आकाश का मचला और समीर नामक युवक से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। इधर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मचला और एक समीर उन का क्या बहसबाजी हुआ था, उसमें खत्म हो गया था। उसके बाद झगड़ा हुआ, कुछ चीज का नहीं है। साथ में था, थोड़ा कुछ बोला बोली हुआ। इसको मारा कम से कम 2-3 बजे रात चापड़ से। ये मझला और समीर 1 नंबर रोड में, परवेज उगार का वहाँ 1 नंबर रोड कदमा। हाँ, ये काम करता है आपका जो सप्लाई पानी चलता ना, उस पर काम करता है। उम्र 20 साल। यहाँ सब जगह टाका पड़ा। थाना में गए थे, थाना में केस भी किए। आइए बात करते हैं RST कंपनी द्वारा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की। देश की अग्रणी कंपनियों में शामिल RST के मैनेजिंग डायरेक्टर सुवेंद्र कुमार बेहरा ने कहा है कि आने वाले वर्षों में करीब 2040 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन हो जाएगा। देश में स्टार्टअप कंपनियों का प्रचलन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माता कंपनियों की संख्या काफी है। डिमांड के अनुपात में प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर युग इलेक्ट्रिक वाहनों का है, जो आने वाले कुछ वर्षों में दिखने लगेगा। RST भी इस दिशा में सहयोगात्मक कार्य कर रही है। टाटा मोटर्स 4 चक्का व हैवी इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन कर रही है। RST उसका एक्सल और कंट्रोल पैनल बना रही है। टाटा मोटर्स के साथ साथ अशोक लेलैंड और महिंद्रा के लिए RST एक्सल और कंट्रोल पैनल का उत्पादन कर रही है। पत्रकारों के साथ गेट टुगेदर के दौरान RST कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुवेंद्र कुमार बेहरा ने यह बातें कही। श्री बेहरा ने स्वीकार किया कि झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी अन्य राज्यों की बनिस्बत अच्छी है। हालांकि आधारभूत संरचना की कमी है, रोड और एयरपोर्ट का अभाव है, जिसमें डेवलपमेंट आवश्यक है, जो उद्योगों के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि RST में निर्मित उपकरण लगभग 1 दर्जन देशों में निर्यात किए जाते हैं। विदेशों से कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि कंपनी को विदेशों से कुछ सामानों के आयात भी करने होते हैं, जिस पर सरकार की ओर से छूट मिलती है, जो कंपनी की प्रगति में काफी सहायक होते हैं। श्री बेहरा ने बताया कि आदित्यपुर में उनके सपनों का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का अनुमान है। हॉस्पिटल के निर्माण में उनकी सोच को आकार दिया जाएगा। पेशेंट के साथ साथ अटेंडर के साथ बेहतर संबंध, उचित व्यवहार को प्राथमिकता दी जाएगी। आमतौर पर देश में इस तरह के हॉस्पिटल्स की कमी है, जहां अटेंडर के साथ भी उचित व्यवहार किया जाता हो।
उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पेशेंट के साथ साथ अटेंडर को किसी तरह की असुविधा न हो। हॉस्पिटल आम लोगों के लिए होगा, गरीब से गरीब और अमीर भी अपना इलाज करा सकेंगे। आपका जो एमिशन जीरो करने बोल रहे हैं पूरा इधर तक के बोलिएगा। और जीरो करने में आपको तो जरूरत है, जैसे मैंने कहा 2040 तक पूरा ग्रीन करने का सरकार का इरादा है, वो जरूरी है। डिमांड देखिए, कार तो ऑलरेडी चालू हो चुका है और जोरों से चल रहा है। अभी छोटी जो लाइटर कमर्शियल व्हीकल जैसा एस हो गया या दोस्त हो गया अशोक लेलैंड, ये सारा आपका 1-1.5 साल का अंदर रोड में दौड़े। आप खुद देखोगे, यहीं जमशेदपुर में देखोगे। हम लोग का अभी चल रहा कम से कम जो प्लांट में सब एक्सपांसन हो रहा है, नया कुछ तो हम नहीं ला रहे हैं, तो करीब 200-300 का चल रहा है, खाली एक्सपांसन करते हैं 200-300 करोड़। हाँ, उस टाइम में कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना पड़ेगा, एयरपोर्ट देना पड़ेगा, रोड को ठीक करना पड़ेगा। आप आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया घूमे होंगे, वो रोड का क्या हाल है आप देख लो, कई बार दिखाया भी है। तो ये जब तक आप ठीक नहीं करते, कोई भी बाहर का आगे आता बोलता जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो ये हाल में रोड में है, तो हम लोग क्या करेंगे? उतर आप घर जैसा सजाओगे उस तरह से लोग सोचेंगे। आपका सोचो शादी ब्याह है और आप लड़की का घर में जाते हो देखने के लिए, तो उसका घर का ड्राइंग रूम, उसका घर का सासा से समझ लेते हो कि परिवार ठीक है, या हम लोग को शादी करना चाहिए। सेम है, वो जब आएंगे ना लोग बाहर से, वो आपका घर देखेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइए बात करते हैं पूर्व सीएम द्वारा निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज एवं महिला विश्वविद्यालय के साथ बिरसा नगर जलापूर्ति योजना का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तीनों योजनाओं को लेकर सरकार की उदासीनता पर तीखा प्रहार किया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि इस सरकार में पिछले 3 वर्ष से विकास का काम ठप पड़ गया है। उन्होंने सरकार से अविलंब तीनों योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने की मांग की है ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 3.5 साल हो चुके हैं मगर महिला विश्वविद्यालय के 11 हॉस्टलों का निर्माण अभी तक अधर में लटका हुआ है। प्रोफेशनल कॉलेज का भी बुरा हाल है। उन्होंने सरकार से सलाह देते हुए कहा है कि ऐसे संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है जहां शिक्षा के साथ तकनीकी हुनर की भी जानकारी छात्र छात्राओं को मिल सके ताकि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर में कमी लाई जा सके। और सरकार तीनों एग्रीमेंट करती है। पारीडी में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी, जहां अभी 3 फेज 3 सेशन का पढ़ाई, जिसमें 450 विद्यार्थी MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और इस वर्ष 150 बच्चे का फीस, जिसमें 25% झारखंड के बच्चे बच्चियों को हमने एग्रीमेंट के तहत रखा। इस तरह हमारे कोल्हान या राज्य के बच्चों को अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। उसका भी हॉस्टल का निर्माण का, जैसा वहाँ के लोग ने बताया, बहुत जल्द हॉस्टल, अभी टिस्को के रेंट में हॉस्टल चल रहा था, बहुत जल्द वहाँ हॉस्टल बनने के बाद वो बारीडी क्षेत्र अपने आप विकास हो गया। इसी तरह झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग ने इसकी शुरुआत की और अभी हम लोग स्थिति देख रहे हैं, अभी भी जिस गति से इसको बल मिलना चाहिए, अभी तक 3.5 साल हो गए, यहाँ पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, जहाँ अभी सिर्फ एकेडमिक भवन ही बने हैं और 2 हॉस्टल का निर्माण, यहाँ 11 हॉस्टल की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो राज्य भर से आए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। यहाँ से भी प्रपोजल राज्य सरकार को गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उदासीनता है ये सरकार यहाँ आने के बाद पता चला। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि विलम्ब यहाँ जो 11 आपको हॉस्टल के लिए जो 202 करोड़ रुपए का प्रपोजल भेजा गया है, उसको अविलंब राज्य सरकार पास करे ताकि यहाँ विधिवत रूप से यूनिवर्सिटी शुरू हो सके, यहाँ बच्चे रह सके। और जिस उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था कि पढ़ाई के साथ साथ
बच्चों के हाथ में कौशल विकास भी दे, तो शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग देने का। मैं परसों रांची में भी सीपेट का विजिट किया था, जहाँ डिप्लोमा प्लास्टिक पर डिप्लोमा का कोर्स और 6 महीने का शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग देकर हाथ में उसको हुनर देने का काम। यहाँ भी इसी तरह, और अभी एक और हम लोग ने प्रोफेसर यूनिवर्सिटी भी बनाया था, उसकी भी हालत देखिए, 3.5 साल हो गया, कोई न सरकार सूद लेने वाला न कोई सूद लेने वाला। इस राज्य में जो हमारा बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो सरकारी नियुक्ति के साथ साथ लोगों का स्वरोजगार भी कर सकेंगे, और स्वरोजगार तभी होगा जब उसके हाथ में हुनर होगा। उसी दृष्टिकोण से प्रोफेसर यूनिवर्सिटी भी हम लोग ने बनाई थी 26 करोड़ रुपये का, और आज देखिए दरवाज़ा खिड़की चोरी होकर चला गया। ये स्थिति इस राज्य सरकार के 3.5 साल में है, और इसी दृष्टिकोण से आज हम लोग ने विजिट करने का काम। आइए बात करते हैं झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के ब्लैक बेल्ट प्राप्त 6 बच्चों को सम्मानित किए जाने की। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर द्वारा टेल्को रिक्रिएशन क्लब में कोच सुनील प्रसाद के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों में से 6 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास कर ली है। भाजपा नेता राजीव रंजन तथा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा संस्था के चेयरमैन दिनेश कुमार ने उन्हें मोमेंटो सर्टिफिकेट, ब्लैक बेल्ट, संस्था द्वारा तैयार प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में शिवानी रे, श्रुति दास, रुद्रांश जायसवाल, हर्षिता, एम वानीश्री, आशिता चौधरी शामिल हैं। ब्लैक बेल्ट पाकर सभी ने कोच सुनील प्रसाद और संस्था का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव रंजन ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य निर्माता हैं। अपने प्रारंभिक जीवन में शिक्षा के साथ खेल को चयन करना, और उसमें भी ऐसे खेल को जो आत्मरक्षा से जुड़ा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों के लिए आज के वर्तमान परिवेश में ताइक्वांडो, कराटे अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ सुरक्षित रखने में भी सहायक है। दिनेश कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि संस्था लगातार बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने की ओर अपना कार्य कर रही है। शिक्षा के दबाव के बीच खेल उस दबाव को दूर करने में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजे यूमो के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी, मार्शल आर्ट्स को राज्य में एक पहचान देने में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे रविशंकर, समाज सेवी बलविंदर सिंह कलसी और गोल्डी सिंह ने भी संबोधित किया। साथ ही बच्चों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में संस्था ने अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए घोड़ा बांधा साई मंदिर के समीप निवास करने वाले एक दिव्यांग बच्चे को व्हील चेयर प्रदान की। आइए बात करते हैं वर्ल्ड एंटी ड्रग डे के मौके पर ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित कार्यशाला की। 26 जून वर्ल्ड एंटी ड्रग डे के मौके पर आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नशे के फैले कारोबार पर रोक लगाने की भी रणनीति तैयार की गई। बताते चले कि इस कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के शिक्षकों, जिले के तमाम आला अधिकारियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया, जिन्हें नशा अभियान रोकने संबंधित विशेष जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से प्राप्त जानकारियों को शिक्षक और अधिकारी छात्रों और लोगों को बताकर उन्हें भी जागरूक करें, ताकि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जाने के उद्देश्य से देश भर के 58 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र और रिहैबिलिटेशन सेंटर नारकोट स्थापित किए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के सदर अस्पताल में भी अगले वित्तीय वर्ष में इन सेंटरों को स्थापित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अफीम गांजे की खेती करने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम गांजा की खेती करने वालों की सूचना नहीं देने वाले वन विभाग के निचले कर्मचारियों और लोगों के विरुद्ध भी मामला दर्ज करने की पहल की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि नशे के कारोबारियों को कड़ी सजा दिलाने के मामलों में भी तेजी आई है। 2 साल पहले जिले में पहली बार नशे के विरुद्ध केस में कन्विक्शन हुआ, जो लगातार जारी है। इस मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अफीम गांजा की खेती और इसका कारोबार होता है, जबकि आदित्यपुर रिहायशी क्षेत्र में ब्राउन शुगर का कारोबार होता है, जिसे रोकने के लिए पुलिस द्वारा कई कारगर उपाय किए जा रहे हैं।
उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे पुलिस को नशे के विरुद्ध होने वाले अभियान की सूचना प्रदान करें। फोकस करेंगे कि केवल ड्रग्स का उपलब्धता कम करेंगे, बट डिमांड अगर ज्यादा रहता है तो और इसका दाम भी मार्केट में बढ़ जाएगा, तो और ज्यादा लोग और ज्यादा क्रिमिनल एलिमेंट्स में आने की संभावना है। इसीलिए दोनों पॉइंट से तालमेल बना के सप्लाई कम करना पुलिस का काम है। उसके साथ साथ हम लोग प्रशासन भी एक डिमांड की तरफ से लोगों को इसकी जानकारी फैलाते हुए किस तरह का मेडिकल प्रभाव इसमें पड़ सकता है, जीवन कैसे बर्बाद होता है लोगों का, सामाजिक रूप से वो कैसे उनका जीवन खराब हो जाता है, इसके बारे में जानकारी लोगों के बीच में हम लोग बढ़ाएंगे। और खुशखबरी जिला के लिए ये है कि अभी सरकार के द्वारा एक डी एडिक्शन सेंटर, स्पेशली बच्चे जो एडिक्टेड हो जाते हैं वो तुरंत छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनको कुछ काउंसलिंग करने की जरूरत है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस में उसको डी एडिक्शन की प्रति आगे बढ़ाने के लिए एक अभी सरकार के स्तर से एक टेंडर की प्रक्रिया में अभी है। हमको उम्मीद है बहुत जल्दी जो जिस एनजीओ को सरकार प्राधिकृत करेगी तो वो एनजीओ इस जिला में काम करने के लिए भी ऑपरेशनल होगा। उनको एक अच्छा लोकेशन हम लोग देंगे, संभवतः आदित्यपुर के लोकेशन में ही देंगे, जहां बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग केवल बच्चों के प्रति नहीं बात कर रहे हैं, इवन लेट्स से 30, 40 या 50 ईयर आदमी भी अगर एडिक्टेड हो जाते हैं उन लोगों को हम लोग वहाँ काउंसलिंग करके डी एडिक्शन करवाएंगे। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में लगातार रेड होता है, लोग पकड़ाते भी हैं, कानूनी कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो कमर्शियल लेवल पे जो है वो पर्दे के पीछे कौन सा है जो कि इतने बड़े मात्रा में, इतने बड़े क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है, वहां तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता होगी। अगर हम वहां तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो समझिए कि वो जड़ पेड़ से अगर हम लोग काटते हैं ना, किसी को जड़ से काटना चाहिए। पेड़ काटेंगे तो फिर बढ़ जाता है, तो उसको जड़ से काट देंगे तो दोबारा नहीं पनपता है। हमारी कोशिश होगी कि जो मेन सप्लायर है, बड़ा सप्लायर है, एक्चुअली ड्रग्स एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ड्रग माफिया अरबों खरबों का खेल चलता है। अगर वहां तक हम पहुंच पाते हैं तब डिमांड सप्लाई चेंज तो हम बिल्कुल काट देंगे। और सबसे बड़ी जहां तक मुझे लगता है जागरूकता फैलाना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इस खतरे को रोकने के लिए। आगे उसको और बड़ा रूप नहीं आएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।